तो प्यारे दोस्तों, आज आपका विजय गुरुकुल क्लास में मुझे फिर से स्वागत है। आज हम एक 10th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, मेटल और नॉन मेटल अर्थात धातु और अधातु। उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी होती क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बनी रहना अंत तक वीडियो में। और इससे सक्रियता श्रेणी को याद करने की बहुत ही आसान तरीका जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा वो देखेंगे, जिससे आप इनको चुटकियों में बता सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी में कौन सा अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है। तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं सक्रियता श्रेणी होती क्या है। अब सक्रियता श्रेणी अर्थात रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि वह सूची जिसके अंदर कौन सी कि वह सूची जिसके अंदर धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम कौन सा, बड़े से छोटे की ओर, है ना। अब ये सीरीज को अपन ने कैसे फाइंड आउट किया था कि एक विस्थापन का प्रयोग किया था, उसके अंदर विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब ये परिभाषा पूछ ले जाते हैं तो अपन को इस परिभाषा को अपन ये पूरी लिख सकते हैं, ठीक है। सक्रियता श्रेणी परिभाषा हो गई। अब ये भाई विस्थापन का प्रयोग क्या होता है, आपने विस्थापन अभिक्रिया का नाम तो सुना होगा ना। वो सब अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व है जो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसको अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब दो क्रियाशील तत्व होंगे अधिक वाले, वो दो को कर देंगे, एक होगा तो एक को कर देगा। ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जामों में देखा होगा आपने प्रश्न कि जैसे कि भाई ये एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, कौन सी अभिक्रियाशीलता का क्रम सही होगा, इसमें बढ़ता पूछ लिया जाता है, घटता पूछ लिया जाता है। अब इन सबके बारे में अपन सीखेंगे, तो बने रहना। देखिए सक्रियता श्रेणी की जो होती क्या है, पहले तो परिभाषा होगी, उसके बाद में सक्रियता श्रेणी क्या होती है। जैसे कि अपने पास में सक्रियता श्रेणी है ना, इसमें कौन सा है अपने पास में, पोटेशियम। सबसे पहला जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है, पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व। उसके बाद में कौन सा होता है, सोडियम। उसके बाद में कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। उसके बाद में आयरन, फिर कौन सा होता है, लेड होता है। फिर कौन सा होता है, हाइड्रोजन। फिर कॉपर। फिर कौन सा होता है भाई, पारा, Hg बोलते हैं जिसको। फिर Ag यानी सिल्वर होता है। फिर Au यानी ओरम होता है। जो सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, ये। तो अभिक्रियाशीलता का क्रम होता क्या है, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। किधर से आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात ये घटता हुआ क्रम है, बड़े से छोटे की ओर। अवरोही क्रम होता क्या है, बड़े से छोटे की ओर। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। अब कभी कभी तो यही नहीं बताते बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है भाई, और आरोही क्रम क्या होता है। तो इसको याद रखने के लिए सबसे छोटा सा आसान सा जुगाड़ क्या है अपने पास में, ये है कि भाई इसमें कितने लेटर हैं, 4 लेटर है ना। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, 4 है। और इसमें कितने हैं, इसमें 3 है। तो भाई ये 3 है, 3 से अपन क्या जाएंगे ज्यादा की ओर, भाई 4 5 6। लेकिन 4 है, 4 से किधर, 3 2 1, अर्थात बड़े से छोटे की ओर। तो याद रख लोगे इससे को। अब 1 2 3 4 अर्थात बड़े से छोटे की ओर चलेगा ये तो। और ये क्या आता है, आरोही क्रम अर्थात छोटे से बड़े की ओर। तो ये ऐसे अपन याद रख सकते हैं। अब देखिए सक्रियता श्रेणी होती क्या है, इसको याद कैसे करेंगे, मैं बता ही चुका आपको कि जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। अब याद कैसे करेंगे, याद करने का एक आसान सा तरीका है। हमारे पास एक दोस्त था, कौन, क्या नाम था दोस्त का, काशीनाथ। क्या नाम था भाई, काशीनाथ था। तो हमारा दोस्त का नाम क्या था, काशीनाथ। तो कैसे, काशी, काशीनाथ का। अब दोस्त का एक बेटा था, कौन था, मांगेलाल। कौन था भाई, मांगेलाल। तो ये क्या कैसे याद रखेंगे, काशीनाथ का मांगेलाल, काशीनाथ का मांगेलाल आलू जमीन पर फेर कर, आलू जमीन पर क्या, फेर कर, फेर कर। काशीनाथ का मांगेलाल आलू जमीन पर फेर कर। पड़ोस में कौन है, पड़ोसी भाभी है। कौन है भाई, पड़ोसी भाभी। पी से पड़ोसी भाभी, पड़ोसी भाभी। अरे भाभी आते हैं, खुश हो गए ना। आ जाओ आ जाओ, बने रहो, अभी भाभी का जादू भी दिखाएंगे आपको। देखो पड़ोस में कौन है, भाभी। और भाभी का नाम क्या है, हीना। अब ये कर तो गलत ही काम रहा है कि सही कर रहा है, अब ये तो आपको पता। अब इसको देखने के लिए, लेकिन ये बात सारी कौन देख रहा है, खिड़की में से उसका ससुरा देख रहा है, किसका, हीना भाभी का। अब इसको ज्ञात करने के लिए हीना भाभी अब पिटाई भी कर सकता है, किसकी, इसकी, मांगेलाल की। क्या काम कर रहे हैं जिसकी। अब कैसे याद देखो, यहां से देखो भाई, काशीनाथ का मांगेलाल आलू जमीन पर फेर कर पड़ोसी भाभी हिना को देता है। अब ससुरा तो देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं, कौन है जी, कौन है जी, कौन है जी, आगे आओ, आगे आओ, पिटने के लिए, पिटने के
लिए, तो पिटने के लिए से हो जाता है पीटी। एक और होता है प्लेटिनम, वो बड़ी क्लासों में देखेंगे अपन, लेकिन अपन को 10th क्लास में इतने दे रखे तो अपन को ये याद करना है, ठीक है। तो ट्रिक क्या हो गया अपने पास में, काशीनाथ का मांगेलाल, ये काशीनाथ हो गया, काशीनाथ का मांगेलाल आलू जमीन पर फेर कर पड़ोसी भाभी हिना को देता है। किसको देता है? हिना को देता है। कौन है जी आगे आओ पिटने के लिए, कौन है जी आगे आओ पिटने के लिए, ऐसा उसका कौन कहता है? ससुरा कहता है। तो ये अपन को याद रख लेंगे। के से क्या हो गया? पोटेशियम। एन से क्या हो गया? सोडियम। सी से क्या हो गया? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस या फिर आयरन बोल सकते हैं। पीबी को क्या बोलते हैं? लेड, यानी कि लेड, या है ना, लेड। और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। ये कॉपर हो गई। ये क्या हो गया? एच जी यानी पारा हो गया। और ये क्या हो गया? एजी और एयू यानी सिल्वर अर्थात चांदी। और ये क्या हो गया? सोना। जिस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम कौन सी 10th की एग्जाम 2023 के अंदर हाल ही में जो प्रश्न आया है वो क्या प्रश्न आया था कि एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक की अभिक्रियाशीलता, एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही कौन सा क्रम पूछा था? बढ़ता क्रम पूछा था। अब इसमें एक ट्विस्ट डाल दिया था अपन ने भी। अभिक्रियाशीलता का क्रम देखो, अभिक्रियाशीलता कहते हैं इसे कि अवरोही क्रम। क्या है? अवरोही क्रम में जब एलिमेंट को रखा जाता है तो अपने पास में सेकेंडरी श्रेणी आती है। अब अपने पास में जो सारे एलिमेंट है वो किसमें? अवरोही क्रम में, अर्थात ऊपर से नीचे ये अवरोही क्रम में है ना, ये भाई अवरोही क्रम में। लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया? बढ़ता क्रम। और बढ़ता क्रम कहते किसे हैं? अभी मैंने आपको बताया था आरोही। अवरोही क्रम तो क्या होता है? अवरोही तो होता है बड़े से छोटे की ओर, और आरोही क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। ठीक है भाई, बड़े से छोटे की ओर तो अवरोही। और ये अभी यहाँ क्या पूछा? बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम क्या होगा? छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, बड़ी जाएंगे, बड़े की ओर जाएंगे, जब ये तो होता है। तो इसका मतलब आरोही क्रम पूछा है। अब आरोही क्रम जमाने के लिए अपन क्या करेंगे? अब देखो भाई, आरोही क्रम ये सारी चीज तो है किसमें? अवरोही क्रम के अंदर रखिए। अब आरोही क्रम क्या होगा? पकड़ो अपने पास में, कौन कौन से पकड़ोगे आप? यहाँ से एल्यूमिनियम पकड़ो सबसे पहले, तो खाए ये रहा भाई। उसके बाद में क्या है? फेरस है, आयरन है, आयरन पकड़ लो। उसके बाद में क्या है? जिंक है, जिंक पकड़ लो, खाए जिंक, ये रहा भाई। खा जा रहा है बच्चे, यही है, ठीक है। जिंक ये रहा, जिंक को पकड़ लिए। अब ये पूछा गया था बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब पहले कौन सा आएगा? छोटा आएगा, फिर कौन सा आएगा? बड़ा आएगा। ठीक है, पहले छोटा आएगा फिर कौन सा? बड़ा आएगा। तो छोटा कौन सा होगा इसमें से? बताओ। ये ऊपर का तो बड़े है ना भाई, ऊपर से नीचे आ रहे तो बड़े हैं। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ये होगा, अर्थात सबसे छोटा ये। इससे बड़ा कौन सा? जेड। और इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम। अब इसके अकॉर्डिंग अपने पास में ये उत्तर बना। तो इसका उत्तर क्या था? ये वाला था पहला। और बच्चे कौन सा करके आ गए? ये वाला करके आ गए। और सबका गलत हो गया। उन्होंने ये टेक दिया ऐसे ही, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस ऐसे करके चिकचाड़ी लगा दी तुरंत ही। उन्होंने सोचा कि भाई आ गए सीधा। अरे बेटे, थोड़ा सा दिमाग तो लगाते कि इन्होंने अवरोही क्रम में तो अपन कहते हैं कि श्रेणी क्रम को अवरोही क्रम में लगाते हैं, लेकिन अपने ने पूछ के लिया बढ़ता क्रम पूछ लिया, अर्थात इसने आरोही क्रम पूछ लिया। तो इस अनुसार कौन सा उत्तर हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो ऐसी ही वीडियो और हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।